हेलो दोस्तों, 10 on 10 के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज मैं फिर एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला मोहिनीअट्टम, दूसरा है रचनात्मक नृत्य, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है संत्रिया। तो जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है उन्होंने कुचिपुड़ी में अपनी स्थान बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? पहला है ऑप्शन राव, दूसरा है सिग्नो, तीसरा है नीमकुट या चौथा है लोसर। तो जो गोवा में मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है वह है बी सिग्नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चेरी ब्लास्म, दूसरा है आम्र वर्षा, तीसरा है काल बैसाखी या चौथा है लू। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है उसे कहा जाता है डी लू। और बाकी ये जो चेरी ब्लास्म, काल बैसाखी और आम्र वर्षा है यह प्री मानसून साइक्लोन है, मतलब मानसून पूर्व चक्रवात, जिसे चेरी ब्लास्म कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है, कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है और महाराष्ट्र तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल के मैदान में के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है इसका 2.5 मीटर, दूसरा है 1.5 मीटर, तीसरा है 2 मीटर या चौथा है 1 मीटर। तो जो कबड्डी खेल के मैदान में लॉबी की जो चौड़ाई होती है वह 1 मीटर की होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है? ऑप्शन है पहला शंकर, दूसरा है विष्णु, तीसरा है राघव या चौथा है भरत मुनि। तो जो नाट्य शास्त्र के रचयिता है वह है भरत मुनि। इसका सही आंसर हो जाएगा डी भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? एक पक्ष की बात की गई है, तो इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 10, तीसरा है 9 या चौथा है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चू-फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चू-फाट नृत्य कौन से राज्य का है पूछा गया है। पहला इसका ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम या चौथा है सिक्किम। तो जो चू-फाट है वह सिक्किम का लोक नृत्य है। सही आंसर है डी सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इसांगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की? तो इसका पहला ऑप्शन है 2500 वर्ष, दूसरा है 2200 वर्ष, तीसरा है 3000 वर्ष या चौथा है 1800 वर्ष। तो जो सिलप्पदिकारम की रचना है उसे 1800 वर्ष पहले की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? पहला इसका ऑप्शन है अमाला अक्किनेनी, दूसरा है केलुचरण महापात्र, तीसरा है शोभना नारायण या चौथा है उदय शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शोभना नारायण। शोभना नारायण ने
कथक नृत्य शैली के विकास और पुरस्कार के लिए मान्यता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा है 1865, तीसरा है 1885 या चौथा है 1895। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1895। इससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था और इसके अध्यक्ष जो थे वह A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह किस महीने में मनाया जाता है? जो ड्री उत्सव है उसे किस महीने में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है जून, दूसरा है मई, तीसरा है जुलाई या चौथा है अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो इसका ऑप्शन है पहला कुचिपुड़ी, दूसरा है कथकली, तीसरा है भरतनाट्यम या चौथा है मोहिनीअट्टम। तो जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है वह कुचिपुड़ी से संबंधित है। इन्होंने यह कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 17 या चौथा है अनुच्छेद 18। तो जो उपाधियों का अंत है उसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया है, जिसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। और अनुच्छेद 16 में है जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। भोंगजू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है आंध्र प्रदेश या चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो जो भोंगजू त्योहार है वह सिक्किम में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिक्किम। अगला क्वेश्चन। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा है फागुन, तीसरा है भाद्रपद या चौथा है कार्तिक। तो जो गणेश चतुर्थी का उत्सव है वह भाद्रपद में मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी भाद्रपद। अगला क्वेश्चन। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पहला साधारण दंड, दूसरा है रचनात्मक कौशल, तीसरा है अंक या चौथा है फेंकने का कौशल। तो जो सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में साधारण दंड के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए साधारण दंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव। तो इसका ऑप्शन है पहला दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर या चौथा है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई?
पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1970, तीसरा है 1972 या चौथा है 1978। तो जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वह 1961 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1961। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति था सलीम दुर्रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तमिलनाडु या चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो गोची उत्सव है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। यह गोची उत्सव है जो लड़की के जन्म के खुशी में मनाया जाता है, लड़की के जन्म होने की खुशी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राउत, नाचा, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? तो इसका ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है छत्तीसगढ़ या चौथा है झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी छत्तीसगढ़। जो राउत, नाचा, पंथी और सुआ नृत्य है यह हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बीच होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 15 से 30 वर्ष, दूसरा है 18 से 40 वर्ष, तीसरा है 25 से 50 वर्ष या चौथा है 40 से 80 वर्ष। तो जो अटल पेंशन योजना है उसमें ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 18 से 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा तीसरा है गोवा या चौथा है पंजाब। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? भारत के नियंत्रक एवं परीक्षक। इसका पहला ऑप्शन अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 134 या अनुच्छेद 148। तो भारत के नियंत्रक एवं परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 148। भारत के नियंत्रक का मुख्य कार्य होता है जो सरकार के लेखों की जांच करना, सरकार के लेखों की जांच करना और उनके जांच पश्चात राष्ट्रपति को देना होता है। और जो पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुआ है बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? पहला है हरभजन सिंह, दूसरा है राहुल द्रविड़, तीसरा है महेंद्र सिंह या चौथा है सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है जो उन्होंने लंबे समय तक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े मोजरी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? पहला हो जाएगा इसका हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है गोवा या चौथा है बिहार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोवा। घोड़े मोरनी नृत्य जो है वह गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका पहला ऑप्शन है 298, दूसरा है 198, तीसरा है 382 या चौथा है 442। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 382। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? पहला है पूर्वी भारत, दूसरा है दक्षिण भारत, तीसरा है पश्चिम भारत या चौथा है उत्तर भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण भारत। जो कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति है वह दक्षिण भारत में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? पहला 2, दूसरा है 3, तीसरा है 1 या चौथा है 4। तो जो 2011 की जनगणना है वह 2 चरणों में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? पहला है इसका ऑप्शन टीम के अध्यक्ष को, दूसरा है टीम के कप्तान को, तीसरा है टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को या चौथा है टीम के कोच को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टीम के कोच को। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार टीम के कोच को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला ऑप्शन है 1950 में 11वां संशोधन, दूसरा 1996 में 102वां संशोधन, तीसरा है 1978 में 44वां संशोधन या चौथा है 1992 में 44वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1978 में 44वां संशोधन। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।